हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं, निधि के नाम पे व्यूज़, निधि के नाम पे व्यूज़। तो मैं उसके नाम पे व्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, उसके नाम पे व्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है। बट वो जो ऐसी चीप हरकतें करती है ना, शेम ऑन हर। ये जो बोलते हैं ना कि आप उसके पीछे पड़ गए, आप उसके आगे पड़ गए, आप उसके पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए। एक बात बताओ, उनकी जो दुनिया वाली हैं, ठीक है। तो चाहे हेटर के रूप में, चाहे सपोर्टर के रूप में, चाहे हेटर्स के रूप में, चाहे सपोर्टर्स के रूप में, उनको उनके घर चलाने का पूरा जरिया मिला। चाहे हेटर्स से मिला, चाहे सपोर्टर्स से मिला, उनको उनके घर चलाने से लेके घर खरीदने तक का पूरा सोर्स इस वाईटी से मिला। तो जरूरी नहीं है कि हर एक की सोच सेम हो। अगर आपको लगता है कि आप किसी को नहीं बोल सकते हो, किसी में नहीं बात बता सकते हो, और मैं सीधा क्लियर बोलती हूँ कि ऐसे दोस्तों से ना दोस्त होना वो अच्छा है, जो उनके सब्स के रूप में है ना, उनके सब्सक्राइबर्स के रूप में है ना, कि जो इंसान गलत को गलत ना बोल सके। यार हमारे घर में भी रहते हैं, हमारे मान लो कि मेरी मम्मी है, मैं कुछ गलत काम भी करती हूँ तो बोला तो होगा ना उन्होंने, कभी ना कि ये तेरा काम गलत है, तेरा थप्पड़ लगेगा। कभी तो बोला होगा, किस किस की मम्मी ने नहीं बोला, बस ये बोल दिया कि हमारी बेटी जो कर देगी, जो छाप देगी वो सही है। कभी तो बोला होगा ना। हमने उसको फ्रेंड, फैमिली मेंबर बनाया, एज अ फैमिली मेंबर उसको वाईटी पे एक्सेप्ट किया गया। अब जब वो एज अ फैमिली मेंबर कोई गलत काम करेगी तो भैया क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तुम में नहीं गट्स हैं, तुम नहीं बोल सकते हो, तुम्हें चापलूसी करनी है तो तुम करो ना, हमें नहीं करनी है चापलूसी। अगर मुझे उसके नाम पे व्यूज कमाने होते ना तो मैं उसके सपोर्ट में वीडियो बनाती, और जब मुझे उसके सपोर्ट में लगी तो मैंने सपोर्ट में भी बनाई। जब मुझे उसके बात गलत लग रही है तो मैं गलत ही बनाऊंगी। फेसबुक वाली बात इसने बंदी ने बोली, ठीक है, इस बंदी ने फेसबुक वाली बात बोली कि मेरी पिक्स, मेरी वीडियोस गलत साइट पे पड़ी हैं, ठीक है। और पहली बात तो, जब राशन लेने जाओ तो पिताजी के साथ जाओ, जब इन जगह पे जाओ, यार तुम्हारे फैमिली मेंबर बिल्कुल ही डब्बा है क्या? कोई एक्शन ही नहीं लेते क्या? बताओ किसका बाप ऐसा होगा जिसकी बेटी की फोटो गलत साइड में पड़ी होगी? जो बोलते हैं ना बुजुर्ग 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 हैं, तो कौन सा बाप ऐसा होगा जिसकी बेटी की फोटोज वीडियोस गलत साइड पे पड़ी हैं, रॉन्ग साइड पे, डर्टी साइड पे पड़ी हैं, और ये बंदा घर में मटर पनीर बना रहा हो? हमारा बाप तो नहीं कभी ऐसे करता था, हमारी माँ तो नहीं कभी ऐसे करेगी कि घर में तो ये कंडीशन हो रही है। हमारा भाई तो नहीं कभी ऐसे बाहर घूमेगा कि मेरी बहन के साथ तो ये हो रहा है, और मेरी बहन तो पागलों की तरह सड़क पर दौड़ रही है और हम अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और कौन सी ऐसी फ्रेंड होगी जो ये नहीं बोलेगी भैया तेरी वहां पे गलत साइड्स थी। इवन देन कि अगर मेरी बहन की अगर ऐसे गलत साइड्स पे होंगी तो मैं बार बार उसको यही पूछूंगी, तुम मेरे को बता, तुम मेरे को बता, मैं कंप्लेन करती हूँ। फिर इस बंदी ने बोला कि पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। कितनी गलत बात बोली है इन्होंने। किसी ने सुनी है वीडियो में? किसी ने सुनी है वीडियो में? इसने गलत बोला है कि पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। अगर पुलिस वालों तक इसकी ये क्लिप पहुंचा दें कि पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है इनके कामों पे, पूरी मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी हुई है। फिर इन्होंने बोला कि जो बाहर के बंदे हैं ना, उनसे उनसे मैं खुद बोल रही हूँ, तुम सोच समझ के बात किया करो, पंगा लिया करो, तो उनके खिलाफ जल्दी एक्शन नहीं आता। क्यों? देखो, चाहे बाहर का है चाहे इंडियन है, इंडिया वाले पागल है। चाहे बाहर का है चाहे यहाँ का है, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। जब गलत करे नहीं, जब कर नहीं तो डर नहीं। ये क्या बात बताने की है इनकी? फिर उसके बाद इतनी कम्युनिटी पे इतनी गंदी इंस्टा वाली चैट इन्होंने लगाई, ना तो उसका कोई रिजल्ट बताया, ना कुछ बताया, ना लेना ना देना है, उसको टॉपिक को ही खत्म कर दिया, अगली वीडियो पे चल पड़ी। या फिर तुम दुनिया को ही पागल बनाए जा रही हो, तो सिर्फ अपना ही जो तुम्हारे मन में, खोपड़ी में, दिल में, दिमाग में आता तुम छाप देती हो। तुम्हारे लिए तो वो मजाक है, तुम्हारे लिए तो वो व्यूज के लिए ना, बट तुम्हें तो ये है कि सब देखेंगे और मजा करके लेके चले जाएंगे। बट सब ऐसे नहीं होते हैं कि तुम्हारी वीडियो को देखा और मजा लिया और चले गए। सब ऐसे नहीं होते हैं।
हमने तुम्हें अपनी बहन बनाया है, तुम्हारे अगेंस्ट जो भी हो रहा है, ठीक है, हमें उससे दुख होता था कि इस बंदी के साथ, ये बताओ कोई इतनी गंदी चैट कर सकता है, और तुमने तो उसको डब्बा ही बना दिया। तुमने तो अगले दिन उस पर कोई एक्शन रिएक्शन बताया ही नहीं, तुम्हारे तो सर पे जूं भी नहीं रेंगती है, तो किसको नहीं बुरा लगेगा भैया? मुझे तो बुरा लगेगा। मैं चापलूसी नहीं कर सकती, तुम कर सकते हो। तुम्हें अपना चैनल ग्रो करना है चापलूसी करके तो करो, मुझे नहीं करना है। उसके बाद ये फिल्म इंडस्ट्री में जा रही हैं जी, मॉडलिंग के लिए जा रही हैं, ठीक है, मॉडलिंग के लिए जा रही हैं। इनका वहाँ पे जो भी क्राइटेरिया चला, जो भी प्रोसेस चला, इन्होंने किया वहाँ पे, उसके बाद रिजेक्ट हो गया। भैया साफ बोलो कि नहीं सिलेक्शन हुई, अगेन मैं फिर करूँगी, कोशिश करूँगी। तो क्यों झूठ बोल रही हो कि मैंने सोचा कि मैंने ना अपना बच्चा पालना है? यार इतनी बदतमीज हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा बच्चा है? जब तुम वो फोटो शूट करवा रही तब तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा बच्चा है? क्या ये पागलपंथी है? मुझे इनकी चीजें नहीं अच्छी लग रही है, चीजें ये पागल बनाना दुनिया को। यार तुम तो दूसरे लोगों के सब्सक्राइबर की फीलिंग के साथ खेल रही हो। उसके बाद तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है तो तुम बच्चे को गोदी में लेकर रोना कितना, पता है भगवान भी बोलते हैं कि कभी भी रोना भी आना ना, बच्चे को गोद में मत लो। तुम बच्चे को ही गोद में लेकर रोती हो, ओनली फॉर सम व्यूज, ओनली फॉर सम सिंपथी। सिंपथी तो तुम्हें मिल ही गई थी ना, तुम्हें अब क्या सिंपथी लेनी है? मुझे तो समझ नहीं आती अब क्या सिंपथी लेनी है इन्हें। रिएक्शन 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 मेरे इनके नाम पे ही क्यों होता है? इनके नाम पे क्यों होता है भैया? काम ये ऐसे क्यों करती हैं? रिएक्शन इनके नाम पे इसलिए होता है। फिर ये बंदी उस गलती को सुधारती नहीं है, उस गलती को सुधारती नहीं है, सॉरी नहीं बोलती है, किसी के भी रिएक्शन वाले में नहीं बोल के जाती कि नेक्स्ट मैं अगेन इस मिस्टेक को नहीं करूंगी। नहीं हो उसके ऊपर मिस्टेक, उस मिस्टेक को छुपाने के लिए अलग मिस्टेक कर दिया। आप एक झूठ नहीं मैडम, 100 करोड़ झूठ बोलती हो आप। आपने बोला कि मैंने वो पोस्ट, वो जो था वो मैंने नहीं लिखा, आपके सपोर्टर्स ने बोला, बड़ी श्योरिटी के साथ बोला। आपने बोला मेरी फ्रेंड इसका जवाब देगी कि मैंने वो बदुआ नहीं दी थी। क्यों झूठ बोला आपने? बोलो कि मैंने दी थी। हम तो सीना ठोक के बोलते हैं कि हाँ मैंने किया था। हम आपकी तरह दल नहीं बदलते हैं। आप बोल दो कि मेरे ओनली इतने फ्रेंड्स हैं, इतने फ्रेंड्स हैं। यार जिन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया था वो पागल थे क्या? जिन्होंने तुम्हें सपोर्ट किया था वो पागल थे क्या? चाहे हेटर्स के रूप में आए, चाहे सपोर्टर्स के रूप में आए, तुम्हें तो सपोर्ट किया ना। हाउ कैन यू से दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज? आप वीडियो में बोलते हो कि मेरे हबी के जाने से जो मुझे झटका लगा है ना, तो मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। इनकी वर्डिंग सुनना तो ना, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ इसलिए मैं फ्रूट्स खाती हूँ। हाउ स्टूपिडिटी यार, क्या बदतमीजी है कि तुम रोज मैगी उबाल लेती हो। ये आपका अच्छी डाइट है ये आपकी? मैं बिल्कुल कूल वाला रिएक्शन देती थी, बट आपके जो चेले चपाटे और ये सब्सक्राइबर्स है ना जो आके गलत गलत कमेंट करते हैं, तो उन्होंने मुझे हाइपर होने पे मजबूर कर दिया। आपने बोला कि मैं हेल्दी डाइट लेती हूँ क्योंकि बीमारियां लगती है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को पालना है। ये ऐसी माँ बच्चे को पालेगी मैगी खा खा के? आप अपने बच्चे की जीभ को कंट्रोल में कर पाओगे जब अपनी खुद की तुम्हारी अभी तक नहीं है इतनी एज में आके? लोग बोलते हैं बुजुर्ग हैं उनके माता पिता। यार हमें ही सोचना है क्या बुजुर्ग है उनके माता पिता? उन बुजुर्गों को नहीं दिखता कि हम बुजुर्ग हैं? मेरी मम्मी को पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है, मम्मी नाच रही है। सुबह इनके घर में भिंडी, भिंगी, रायता, चावल, पूड़ी, दाल, ये सब बन जाता है, ठीक है, ये सब बन जाता है। शाम को अलग वीडियो आ जाती है, खाना बन रहा है अलग। रात को अलग वीडियो है मैगी खा रहे हैं, फिर अलग वीडियो, चौथी वीडियो में है कि हम होटल में चले गए खाना खाने, ठीक है। एक तो ये बात मुझे इतनी चीप लगी। एक जिस दिन इनके फादर ने श्रद्धांजलि दी, ओ माय गॉड यार, एक जो श्रद्धांजलि देनी थी वो तो पूरी फैमिली बैठ के इकट्ठे दे लेते। किसी के चेहरे पे इतनी सी शिकन तक भी नहीं थी। इवन देन सोया चाप बनाते हुए श्रद्धांजलि दी गई। सो शॉक्ड यार। तुम होटल में खाना खाने जाती हो, खाना वाना खा के वहां की झालर वालर दिखा के घर आके मुझे याद आ रही है। ये क्या तरीका हुआ यार? मतलब कि तुमने किसी को मोटिवेट नहीं करना, डीमोटिवेट ही करना है हर तरीके से। और आज की वीडियो देखी मैंने, लो जी मिलने आ गई दादी जी, सब आएंगे भागे भागे।
दादी मिलने के लिए ना आपने वो मुकाम ही नहीं छोड़ा, इतना बदनाम उनको सिर्फ रुपयों के लिए कर दिया। ठीक है, गलतियां सब में होती हैं। अपनी गलतियां तो आपने खैर अपनी तारीफें तो अपने मुंह से ही बताई हैं, बोल बोल के। मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता कि वो जो भगवान को ही तोड़ देते हैं, जिसने भगवान को ही तोड़ दिया उसको लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो भी ना जब उसकी स्कूल बुक को या बैग को पैर लगता है ना, वो भी कहता है, वो भी ऐसे करता है। उसको भी पता है इट्स अ क्राइम, ये विद्या माता है, अगर इसको पैर लग गया तो ये हमें नहीं आएगी। और आप 25, 26, 27 साल की लड़की भगवान की मूर्तियों को ही तोड़ दिया। एटलीस्ट जब, और आप लोग बोलते हो कि ये उसका पर्सनल पर्सनल पर्सनल, तो पर्सनल को ओपन कर दिया गया है, पब्लिक कर दिया गया है। इस पर्सनल उससे अब इनकम होगी तो इसको पब्लिक के हवाले कर दिया गया है। पब्लिक चाहे नेगेटिव रिएक्शन दे चाहे पॉजिटिव रिएक्शन दे, इट्स आवर थिंकिंग। सो कोई किसी को जज मत करे कि हम व्यूज़ के लिए करें। जो चीज़ गलत है वो गलत है, अगर आप में एक्सेप्ट करने का दम नहीं है तो इट्स योर थिंकिंग। ओके, जब प्राइवेट चीज़ों को पब्लिक कर दिया जाता है तो इसका भी एक क्राइटेरिया है, जब तक प्राइवेट है तो अगेन आप चेक कर सकते हो। बट जब वो पब्लिक हो जाती है फिर तो पब्लिक का एक्शन रिएक्शन देखो आप लोग। ठीक है, तो ऑलवेज थिंक बिफोर स्पीक, हमेशा बोलने से पहले सोचो। इसका निशान मिट सकता है, ये जो मुंह से शब्द निकल जाते हैं ना, इसका निशान नहीं मिटता है, ये नहीं वापस होंगे अब। तो अपनी एजुकेशन, आपकी जो एक एजुकेशन थी ना, जो आपने बोली थी कि यू आर बीटेक होल्डर, तो मैं अपनी बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो बीटेक होल्डर है, उसने बीटेक की हुई है, तो उसके पास बैठना, उससे बातें करना, उससे नॉलेज लेना, उससे हर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज उनके हबी मेडिकल लाइन में है और वो मेडिकल से रिलेटेड हाउ टू केयर किड्स, अपनी विमेन पर्सनल सब शेयर करती हैं और बहुत अच्छा लगता है कि वो शेयर करती हैं। सो इस टाइप की थिंकिंग आपको शेयर करनी चाहिए थी। और बट आप क्या शेयर करते हो? आप हेल्थ कॉन्शियस हो ना, तो आपकी मम्मी तो रोज ही पूरी तल लेती हैं। बच्चों को भी पता है कि पूरी बहुत हेल्दी होती है, मम्मा नो, सिंपल खाना डाइजेस्ट नहीं होती मम्मा पूरी, बच्चों को भी पता है। हेल्थ कॉन्शियस हो, अपनी हेल्थ का नहीं, पेरेंट्स की हेल्थ ही सोच लीजिए। सो जो मुझे सही लगेगा मैं बोलूँगी, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।